ओम शांति। सभी को पवित्रता का नया और विचित्र परमात्म बंधन रक्षा बंधन की अनंत शुभकामनाएं। परम पिता लाए साथ में, बंधा ले मन के हाथ में, सबकी रक्षा करने वाला पावन रक्षा बंधन, बंधन मुक्त बनाने वाला बांधे रक्षा बंधन। शुभ हो, बधाई हो, सबको राखी की बंधन। प्रति वर्ष रक्षा बंधन का ये त्योहार हम सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी पर बड़े उमंग उत्साह के साथ मनाते हैं। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जिसमें हर एक बड़े प्यार से इस बंधन में बंधना चाहता है। वैसे तो हम सबको फ्रीडम, निर्बंधन रहना पसंद है, लेकिन रक्षाबंधन अति प्यारा लगता है। कुछ साल पहले तक तो हर परिवार में एक ब्राह्मण जाते थे और परिवार के हर मेंबर को प्रतिज्ञा का धागा बांधते थे। आज भी जब कहीं पर हम पूजा हवन करते हैं तो ब्राह्मण पंडित हमें मौली अर्थात धागा बांधते हैं। वास्तव में वो धागा प्रतिज्ञा यानी संकल्पों का होता है। अपने सही आचरण से जीवन में चलने का होता है। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और फिर जीवन जीने के तरीके भी बदले। अब हर घर में ब्राह्मण नहीं जा सकते तो उस परिवार की कन्या हर एक की कलाई पर धागा बांधती है। पर अब तो ये त्योहार सिर्फ भाई और बहन के बीच ही रह गया है। राखी के इन धागों में वैसे तो सब बंधना चाहते हैं। यूं तो देखा जाए तार एक मामूली सी चीज है, लेकिन जब उसमें बिजली प्रवाहित होती है तो साधारण सा दिखने वाला तार बहुत कार्य करता है। ठीक वैसे ही राखी भी कुछ ही धागों की बनी होती है, परंतु उन धागों में जो भाव समाया होता है वह हमारे जीवन को प्रेम, एकता, पवित्रता और सुरक्षा से परिपूर्ण कर देता है। राखी सिर्फ भाई द्वारा बहनों की रक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश, पर्यावरण और हितों की रक्षा के लिए भी बांधी जाती है। और इसीलिए प्राचीन काल में राजपूत जब लड़ाई पर जाते थे तो दुश्मनों से रक्षा के लिए महिलाएं उन्हें कुमकुम लगाने के साथ रेशमी धागा भी बांधती थी। वही देश की सेवा में समर्पित जवानों को कई महिलाएं रक्षा सूत्र भी बांधती हैं। यह भी कहा जाता है कि जब इंद्राणी ने इंद्र को राखी बांधी थी तो उससे इंद्र ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी। लेकिन आज इस पवित्र रक्षाबंधन पर्व ने मात्र एक नए कलेवर का रूप ले लिया है और ये भावनाओं के बदले मात्र कामनाओं का पर्व बनकर रह गया है। इसलिए आज समाज में ऐसे पवित्र रिश्ते टूट रहे हैं। पर अब समय की मांग यही है कि अब हम इस पवित्र पर्व को इसके आध्यात्मिक अर्थों के साथ मनाएं और स्वयं की रक्षा स्वयं करें। रक्षाबंधन पर महत्व है 4 बातों का: तिलक, मिठाई, राखी व खर्ची का। तिलक किसका प्रतीक है? अपने मस्तक पर चंदन का तिलक लगाना एक एहसास है कि युगों से जलती रही विकारों में आत्मा को शीतलता का राजयोग के अभ्यास से अनुभव कराना कि मैं इस 5 तत्वों के शरीर में विराजमान एक पवित्र आत्मा हूँ। विजय का सितारा मेरे मस्तक में चमक रहा है। मिठाई किसका प्रतीक है? भूतकाल की सब कड़वाहटें मिटाकर सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना और अपनी वाणी को मीठा बनाना। इसीलिए कहा जाता है, शब्द संवाद की बोलिए, शब्द के हाथ ना पाऊं, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करेगा। राखी प्रतीक है अपनी कलाई पर मर्यादा, पवित्रता एवं अपनी कमी कमजोरियों को दूर करने की प्रतिज्ञा का धागा बांधे। प्रतिज्ञा ही वास्तव में खुद की व दूसरों की रक्षा करती है। प्रतिज्ञा टूटी तो हम असुरक्षित हैं। तो आज रक्षाबंधन के दिन पर उस सर्वोच्च प्रोटेक्टर परम पिता परमात्मा को अपने प्यार की धागे में ऐसा बांध ले जो सदा हमारे साथ रहे। उसके प्यार, उसकी प्रोटेक्शन की छत्र छाया हम सदा अपने सिर पर महसूस करें। तो आइए रक्षाबंधन पर्व के इन्हीं रहस्यों को जानते हुए ब्रह्मा कुमारी बहनें चाहे राष्ट्रपति हो व प्रधानमंत्री, सेना के जवान हो या जेल के कैदी, डॉक्टर्स हो या मरीज, देश के सभी राज्यों में हर समुदाय के लोगों को रक्षा सूत्र बांधकर उनसे बुराई
व्यसनों को त्यागने का संकल्प करने की खर्ची लेती है। परमात्मा के स्नेह की डोर में बंधकर दुख व अशांति से छूटने का सबको संदेश देती है। अंत में बस यही कहना चाहेंगे कि रक्षा बंधन के पावन पर्व की महिमा है अपरंपार। बंध जाए जो इस बंधन में, हो जाए उसका बेड़ा पार। ओम शांति। सभी को पुनः हैप्पी रक्षा बंधन।